हेलो, हाउ आर यू स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब। अपनी बात थी जेनेटिक मटेरियल के सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो हमने जेनेटिक मटेरियल का पता लगा लिया था। तो जेनेटिक मटेरियल का लास्ट अपने जो टाइम पे एक्सपेरिमेंट की देखा था, कौन सा देखा था, मैक्लोइड और मैकार्टी, किसका, ऑवरी और मैक्लोइड और मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट अपन ने देखा था, जिन्होंने 1933 से 1944 तक एक्सपेरिमेंट करके ये बताया कि जो डीएनए होता है वही क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है, जो डीएनए होता है वही जेनेटिक मटेरियल होता है। बट उन्होंने जब ये बताया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, तो कुछ साइंटिस्ट निकल के आए जिन्होंने ये बोला कि तुम जो बोल रहे हो ये सही नहीं है, इसको हम तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे। क्या, हम तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे, कुछ सॉलिड प्रूफ बताओ। क्या हो, बताओ सॉलिड प्रूफ। उन्होंने ये बता दिया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल था। तो कुछ वैज्ञानिक निकल के आए, उन्होंने कहा सॉलिड प्रूफ दो, हम नहीं मानेंगे। बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर होता है, कोई भी 10 दोस्त में से कोई एक दोस्त कोई नई खोज करके लाता है तो बाकी दोस्त उस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, बोलते हैं कि तू तो फेंक रहा है। क्या बोल रहा है, फेंक रहा है। ऐसा ही इनके साथ भी हुआ, कुछ ने विश्वास किया, कुछ ने नहीं किया। इसके बाद में फिर आए कौन, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, इसको सॉलिड प्रूफ करने के लिए कौन आए, हर्शे एंड चेज दो साइंटिस्ट थे। कौन, हर्शे और चेज दो साइंटिस्ट आए जिन्होंने बताया कि हम ये सॉलिड प्रूफ के साथ बताएंगे कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है और जेनेटिक मटेरियल का रोल डीएनए ही प्ले करता है। ये कौन ने बताया, हर्शे एंड चेज ने, सॉलिड प्रूफ के साथ। हम ऐसा एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसके बाद कोई इस पर सवाल नहीं कर सकता है, कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएगा कि ये हमने जो बताया वो गलत है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। तो आइए इनका एक्सपेरिमेंट देखते हैं। इन्होंने क्या प्रूव किया, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट से ये सब चीज़ प्रूव करी। तो इनका एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं अपन। हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, इनका एक्सपेरिमेंट जाना जाता है। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था 1952 में किया था। कब किया था, 1952 में। इन्होंने क्या कहा था एक्सपेरिमेंट में, द अनइक्विकल अनक्वेश्चनेबल, मतलब अनक्वेश्चनेबल हमारा जो हम जो प्रूव करेंगे वो कोई क्वेश्चन नहीं रहने देगा, किसी के मन में कोई डाउट नहीं रहने देगा कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है। इन्होंने ये प्रूव करने का बोला, दैट डीएनए इज़ जेनेटिक मटेरियल। हम ये प्रूव कर देंगे सॉलिडली कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। कैम फ्रॉम वेरिंग ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट। इन्होंने ये सब किसकी मदद से किया, वेरिंग ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट के मदद से। किससे, ब्लेंडर एक इसकी जो एक पॉइंट है, इसका जो एक विधि है ब्लेंडर, जिस नाम से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट। जो वेरिंग कंपनी थी उसका इन्होंने ब्लेंडर लिया था। क्या लिया था, एक इंक्रूवमेंट है ब्लेंडर, जिसको इन्होंने अपनी एक्सपेरिमेंट में यूज किया था और जो वेरिंग कंपनी का था। और ये इन्होंने बताया कि ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्शे एंड चेज। क्या था इनका, ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट हर्शे एंड चेज ऑन T2 बैक्टीरियोफेज। इन्होंने क्या किया था, T2 बैक्टीरियोफेज जो हैं वो ई कोलाई, क्या है, ई कोलाई बैक्टीरिया पर इन्फेक्ट करता है। क्या करता है, जो T2 बैक्टीरियोफेज मतलब ये एक वायरस है। क्या है, एक वायरस है जो क्या करता है, ई कोलाई जो बैक्टीरिया हैं, क्या है, बैक्टीरिया हैं, क्या है, जो T2 बैक्टीरियोफेज जो वायरस हैं वो क्या करता है, इन्फेक्शन करता है किस पर, बैक्टीरिया पर। कौन से, ई कोलाई बैक्टीरिया पर। T2 फेज बैक्टीरियोफेज हैं, वायरस हैं जो इन्फेक्शन करता है किस पर, ई कोलाई बैक्टीरिया पर। तो आइए एक ट्रांसडक्शन, एक शब्द आया था उसके बारे में जानते हैं। ट्रांसडक्शन होता है क्या है, ट्रांसडक्शन ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर बैक्टीरिया। क्या होता है, ट्रांसडक्शन एक मेथड है जिसकी मदद से जो डीएनए होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जाता है। किसकी मदद से, वायरस की मदद से। तो ट्रांसडक्शन क्या है, ट्रांसडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो डीएनए होता है एक बैक्टीरिया से निकलकर दूसरे बैक्टीरिया में जाता है। किसकी मदद से जाता है, वायरस की मदद से, वायरस की हेल्प से।
तो इसमें लिखा है ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ वायरस। क्या, और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में आगे बात करते हैं। दे यूज आइसोटोप्स, इन्होंने क्या किया था अपने एक्सपेरिमेंट में, आइसोटोप्स यूज करे थे। क्या, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या करे थे, आइसोटोप्स यूज करे थे। क्या करे थे, आइसोटोप्स। जो आइसोटोप कौन से थे, एक तो फोस्फोरस, क्या था, एक फोस्फोरस आइसोटोप था। क्या था, एक फोस्फोरस आइसोटोप था एंड एक सल्फर आइसोटोप था। इन्होंने क्या किया अपने एक्सपेरिमेंट में, क्या यूज़ करें, आइसोटोप्स यूज़ करें। उन आइसोटोप्स का क्या नाम है, एक तो फोस्फोरस आइसोटोप था और एक सल्फर आइसोटोप था। इन्होंने क्या किया, फोस्फोरस का एक तो लिया था P31। P31 क्या है, फोस्फोरस 31 नाम का फोस्फोरस था, क्या था, आइसोटोप था। क्या, फोस्फोरस का आइसोटोप था। इन्होंने दे यूज्ड आइसोटोप ऑफ फोस्फोरस और सल्फर के क्या यूज़ करें, आइसोटोप्स यूज़ करें। क्या करें, आइसोटोप फोस्फोर एंड सल्फर के। तो फोस्फोरस का आइसोटोप क्या लिया था इन्होंने, P31, फोस्फोरस 31 नॉन रेड, जो क्या होता है, नॉन रेडियो एक्टिव। क्या होता है, नॉन रेडियो एक्टिव होता है। और एक आइसोटोप लिया था फोस्फोरस का P32। क्या लिया था, P32 या फोस्फोरस 32, जो क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है, रेडियो एक्टिव। अभी मैं समझाऊंगा रेडियो एक्टिव कैसे होता है, क्या होता है इसकी प्रोसेस। और उन्होंने सल्फ़र जो लिया था, एक तो S32 लिया था। क्या लिया था, सल्फ़र का जो आइसोटोप लिया था इन्होंने S32 लिया था, जो नॉन रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है, S32 नॉन रेडियो एक्टिव होता है। और जो एक और जो आइसोटोप लिया था वो कौन सा लिया था, S35। क्या लिया था, यहाँ लिख देता हूँ, S35 लिया था, जो क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव। तो हमने समझ लिया फोस्फोरस का दो आइसोटोप लिए, सल्फर के दो आइसोटोप लिए, जिनमें से फोस्फोरस का रेडियो एक्टिव वाला है P32 रेडियो एक्टिव, और सल्फर का रेडियो एक्टिव वाला है S35 रेडियो एक्टिव। आगे बात करते हैं, आगे अपनी बात में आगे की बात अपनी होती है कि जो फोस्फोरस होता है, फोस्फोरस किस में प्रेजेंट होता है। बेसिकली एक चीज़ मैं आपको समझा दूं कि जो बैक्टीरिया होता है, क्या होता है, बैक्टीरियो, इन्होंने क्या लिया था, T2 बैक्टीरियोफेज। क्या यूज़ किया था, T2 बैक्टीरियोफेज, टीरियोफेज, जो कि एक वायरस था। जो क्या करता है, वो वायरस किस में इन्फेक्शन करता है, ई कोलाई बैक्टीरिया में। किस में, जो वायरस है T2 बैक्टीरियोफेज, जो किस में इन्फेक्शन करता है, किस में इन्फेक्शन करता है, ई कोलाई बैक्टीरिया में। ये कैसा दिखता है, ये एक ऐसी तरीके का होता है। क्या होता है, एक ऐसे तरीके का होता है, इस तरीके का होता है। जो इसका जो इसमें दो चीज़ें होती हैं बस इस बैक्टीरियोफेज, कौन सा, ये बैक्टीरियोफेज है ना, T2 बैक्टीरियो, इसमें दो ही चीज़ें होती हैं। एक तो क्या होता है, एक तो इसका जो प्रोटीन कोट है, ये कोट है, इसके बाहरी वॉल, इसकी जो बाहरी वॉल दिख रही होगी आपको, ये बाहरी वॉल है, वो होती है प्रोटीन की बनी हुई। किस चीज़ की, किस चीज़ की बनी हुई, प्रोटीन की। ये जो कोट है, ये दीवार है, जो किसकी बनी होती है, प्रोटीन की, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन कोट। किसकी बनी, प्रोटीन की। दूसरा इसमें जो होता है, एक डीएनए होता है। क्या होता है, एक डीएनए। तो इस बैक्टीरियोफेज में बेसिकली क्या होते हैं, T2 बैक्टीरियोफेज दो ही चीज़ें होती हैं, एक तो प्रोटीन कोट होता है, एक डीएनए होता है। तो साइंटिस्ट को, हर्षेन चेज को यह पता करना आसान हो गया कि जो जेनेटिक मटेरियल होगा या तो डीएनए होगा या प्रोटीन कोट होगा। क्या होगा, एक तो डीएनए, क्योंकि इसमें दो ही बायोमोलिक्यूल हैं। बाकी एक्सपेरिमेंट में अपन देखा था बैक्टीरिया में बहुत सारे क्या मिल रहे थे, बायोमोलिक्यूल्स मिल रहे थे। क्या मिल रहे थे, बहुत सारे, चाहे लिपिड हो गया, आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। बट इसमें दो ही तरह के हैं। क्या है, दो ही तरीके, एक तो डीएनए है, एक प्रोटीन है। इसमें इसके अलावा कुछ और बायोमोलिक्यूल नहीं मिलता है। इसलिए साइंटिस्ट हर्षे चेज को ये पता करना आसान था कि जो डीएनए होता है ना, इसमें क्या था, इसमें जो बैक्टीरियोफेज में एक तो डीएनए होता है, एक प्रोटीन होता है। तो इनको ये आसान हो गया कि इनमें से जो ही एक एक जेनेटिक मटेरियल होगा। क्या होगा, इनमें से एक जेनेटिक मटेरियल होगा, या तो डीएनए होगा या प्रोटीन होगा। एक्सपेरिमेंट करते हुए इनको ये समझ में आया। तो हम आगे की बात बढ़ाते हैं। जो फोस्फोरस होता है ना,
यहाँ अपन ने देखा था आइसोटोप्स लिए थे फॉस्फोरस के, तो फॉस्फोरस कहाँ प्रेजेंट होता है? फॉस्फोरस जो होता है प्रेजेंट इन डीएनए बट नॉट इन वायरल प्रोटीन। जो फॉस्फोरस होता है जो बस डीएनए में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? फॉस्फोरस डीएनए में पाया जाता है, चाहे रेडियो एक्टिव हो या नॉन रेडियो एक्टिव। फॉस्फोरस होता है जो डीएनए में प्रेजेंट होता है, वह प्रोटीन में प्रेजेंट नहीं होता है। इसका मतलब यह है बैक्टीरियोफेज के जो डीएनए होगा उसमें ही क्या प्रेजेंट होगा? फॉस्फोरस। किस में? उसके अलावा किसी में प्रेजेंट नहीं होगा